अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती। वह जज्बात से बनी होती हैं, ख्वाबों से, अकीदत से और कभी-कभी कुर्बानी से। कुछ बादशाहों ने इन्हें अपनी मोहब्बत के सबूत के तौर पर बनाया, कुछ ने अपनी ताकत के निशान के तौर पर और कुछ ने अपने खुदा की इबादत के लिए। तो आइए वक्त के सफ़र पर चलते हैं, जहां हर इमारत एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जो सदियों बाद भी जिंदा है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के आगरा में, जहां चांदनी रात में सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल चमकता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक इश्क की दास्तान है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1632 में इसे अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में बनाया। कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां कई दिन तक खामोश रहे। फिर एक दिन इन्होंने ऐलान किया कि वो ऐसा मकबरा बनाएंगे जो दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी हो। 20 साल की मेहनत, हजारों कारीगरों का हुनर और सफ़ेद संगमरमर में तराशी गई यह नाजुक कारीगरी, ये सब मिलाकर ताजमहल को मोहब्बत का जादू बना दिया। यही वजह है कि आज भी जो इसे देखता है वो मोहब्बत को महसूस करता है। अब चलते हैं मिस्र, जहां सहराओं के बीच आसमान को छूते हैं एहराम मिस्र। फ़िरौन खुफू ने तकरीबन 2560 कबल मसीह में इनमें से सबसे बड़ा एहराम अपने मकबरे के तौर पर बनवाया। कहा जाता है कि इस एहराम की तामीर में 20 साल लगे और 2 लाख से ज़्यादा मजदूर दिन रात पत्थर खींचते रहे। हर पत्थर कई टन वजनी और इतनी बारीकी से रखा गया है कि आज भी एक कागज़ भी इनके बीच नहीं जा सकता। सवाल यह है कि बगैर क्रेन या मशीन के ये सब कैसे मुमकिन हुआ। यही राज आज तक माहिरीन को हैरान करता है। अब पेरिस, फ्रांस, जहां ईफल टावर आसमान को छूता है। गस्टाव ईफल ने इसे 1899 के वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया था। जब ये बना तो पेरिस के लोग इस पर हंसते थे, कहते थे ये तो लोहे का बदसूरत ढांचा है। लेकिन वक्त ने इन्हें गलत साबित किया। आज यही ईफल टावर फ्रांस की पहचान है, जहां रोजाना हजारों लोग आते हैं और तस्वीरें लेते हैं और शायद दिल ही दिल में मोहब्बत का कोई वादा करते हैं। अब हम रोम की तरफ बढ़ते हैं, जहां कोलोसियम आज भी रोमन ताकत की याद दिलाता है। यह वो जगह थी जहां ग्लैडिएटर्स यानी इंसान एक दूसरे से मौत तक लड़ते थे और हजारों तमाशाई खून के चीखों पर तालियां बजाते थे। बादशाह वेस्पेसियन ने इसे 70 ईस्वी में अवामी तफरीह के लिए बनवाया था। ये रेतला मैदान, वो बुलंदी दीवारें और हजारों दरवाजे, सब कुछ एक इंजीनियरिंग का कमाल था। आज जब आपको कोलोसियम के बीच खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो चीखें, वो तलवारों की आवाजें अब भी गूंज रही हों। अब रुख चीन का, जहां जमीन के सीने पर फैली हुई है हजारों मील लंबी अजीम दीवार। ये दीवार एक बादशाह ने नहीं बल्कि कई बादशाहों ने सदियों तक दुश्मनों से बचाव के लिए बनाई। कहा जाता है कि अगर इसके तमाम हिस्से जोड़ दिए जाएं तो ये पूरी जमीन के गिर्द एक दायरा बना ले। लेकिन इस दीवार के पीछे सिर्फ ताकत नहीं, हजारों मजदूरों की जानें, उनकी कुर्बानियां। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, ये अज़्म की इलामत है। जनूबी अमेरिका के पहाड़ों में बादलों के बीच छुपी है माचू पिचू। इनका तहजीब, इनका बादशाह पाजाकुती ने 15वीं सदी में इसे तामीर करवाया। यह एक ऐसा शहर था जो जमीन से ऊपर
आसमान के करीब बसाया गया। कई सदियों तक यह दुनिया से गायब रहा, यहाँ तक कि 1911 में एक अमेरिकी महक्किक ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। माचू पिचू आज भी एक राज है कि इसे इतनी बुलंदी पर कैसे बनाया गया और क्यों छोड़ दिया गया। उर्दन के रेगिस्तानों में छुपी है एक सुर्ख शहर, पेट्रा। यह शहर निप्ती कौम ने चट्टानों को काट कर बनाया था। दिन के वक्त जब सूरज इनके पत्थरों पर पड़ता है तो पूरा शहर सुर्ख सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। यही वजह है कि इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि तजारत, ताकत और खूबसूरती का मरकज थी। आज पेट्रा कदीम दुनिया के सबसे बड़े मामाराना राजों में से एक है। कम्बोडिया में घने जंगलों के बीच खड़ा है एंकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी ढांचा। 20वीं सदी में बादशाह सूर्या वर्मन दोवन ने हिंदू देवता विष्णु के लिए यह अजीम मंदिर बनवाया, लेकिन वक्त के साथ साथ यहां बुद्ध मत ने जगह ले ली। इसके दीवारों पर कुंदा मनाजिर, जंगों, देवताओं और असातीर की तस्वीरें आज भी हैरान कर देती हैं। इटली का पीसा टावर, एक ऐसी इमारत जो गलती से मशहूर हो गई। 1173 में जब तमीर शुरू हुई तो जमीन नरम निकली और आहिस्ता आहिस्ता मीनार एक तरफ झुकने लगा। लोग समझे कि यह गिर जाएगा, मगर सदियों बाद ये कायम है। आज वही झुकाव इसकी पहचान है और हर सयाह के लिए फोटो का लाजमी सीन है। अमेरिका में खड़ा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की इलामत, जो फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को तोहफे में दिया। ये तांबे से बना था, मगर वक्त के साथ ऑक्सीजन के असर से सब्ज हो गया। यह मुजस्समा सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उम्मीद, खुशामदीद और नए आगाज की अलामत है। इस्तांबुल में नीले गुंबदों वाली ब्लू मस्जिद, 1609 में सुल्तान अहमद अव्वल ने इसे बनवाया। अंदरूनी दीवारों पर नीले टाइल्स की चमक ऐसी है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। यह मस्जिद इबादत, फन और रूहानियत का हसीन इम्तिजाज है। फ्रांस की नोत्र डेम कैथेड्रल 1163 में तामीर शुरू हुई और 200 साल बाद मुकम्मल हुई। यह गोथिक तर्ज तामीर की शाहकार मिसाल है। 2019 में जब इसमें आग लगी तो दुनिया रो पड़ी, लेकिन लोगों के जज्बे ने इसे दोबारा तामीर कर दिया। यह सिर्फ चर्च नहीं, ईमान की इलामत है। यूनान का पार्थेनॉन देवी अथीना के नाम पर बनाया गया। इसकी साख्त इतनी दुरुस्त है कि आज भी इंजीनियर्स इसे परफेक्ट बैलेंस की मिसाल कहते हैं। यह यूनानी जहानत, फन और फलसफे की यादगार है।